व्यूनो के सभी दोस्तों को एक बार फिर से सुब्रत पाल का नमस्कार। आज हम लोग थोड़ा 17 मार्च 2026 को जो कोर्ट्स में जो हियरिंग हुई और उसके संबंध में जो आदेश इशू हुआ उसके संबंध में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मैं एक एसेट ओनर या एसेट पार्टनर होने के नाते कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ लीगल अपडेट्स दे सकूं और कुछ अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो ओपिनियन है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, चर्चा कर सकूं। तो 17 मार्च 2026 को पीएमएलए कोर्ट में जो हियरिंग थी उसमें पहली हियरिंग ये थी कि पीएमएलए कोर्ट में व्यूनो के विरुद्ध जो चार्जशीट ईडी के द्वारा जो दाखिल की गई थी और जिसको जो हाई कोर्ट के द्वारा फ़िलहाल सुन्नी घोषित कर दिया गया, इस आशय पर कि आरोपी को सुनवाई का पूरा मौका देते हुए ही तर्कसंगत कानूनी आदेश जारी करें। तो उस केस में अभी पीएमएलए कोर्ट को फिर से कॉग्निजेंस लेना है और उसी कॉग्निजेंस लेने के लिए जो बहस होना है या जो तर्क सुनने के लिए जो ये केस लंबित था, उसमें 17 मार्च को हमारे एडवोकेट्स के द्वारा 2 स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन दाखिल किए गए। उसमें पहला एप्लीकेशन ये था कि धारा 95 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत फेमा रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए, मतलब फेमा रिकॉर्ड जो हमारे एडवोकेट के द्वारा मांगी गई। और दूसरा जो था वो एप्लीकेशन ये था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और मूल अपराध यानी जो प्रेडिकेट ऑफेंस है उसमें चालान पेश नहीं हो जाता है, तब तक पीएमएलए की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन हमारे एडवोकेट के द्वारा रखे गए उस दिन, और जिसकी प्रति जो है वो ईडी यानी शिकायतकर्ता के एडवोकेट्स को उपलब्ध करा दी गई। और कोर्ट ने ये देखा कि शिकायतकर्ता के एडवोकेट्स इन दोनों एप्लीकेशनों में जो है अपना जवाब जो है दाखिल करने का इरादा रखते हैं, और उसी इरादा के मद्देनज़र जो है 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट जो है नेक्स्ट डेट 18 अप्रैल नियत की थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है, डेट कुछ ना कुछ कारण से आगे बढ़ता है। निश्चित केस में कुछ डेवलपमेंट होते हैं तब जाके डेट बढ़ता है। इसलिए ये विचार करना, ये वक्तव्य करना कि कोर्ट के द्वारा डेट ही डेट दी जाती है, ये गलत है। हर बार कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता है और जो कोर्ट है वो कुछ रिज़ल्ट की ओर आगे बढ़ता है, वो कुछ कार्रवाई की ओर आगे बढ़ता है। तो हम लोगों को कहीं से भी इस तरह नेगेटिव नहीं होना है। दूसरा चीज़ है, 17 मार्च को एक और हियरिंग थी, वो है थी सुखी सर की बेल की जो है सुनवाई थी उस दिन। और मैं पहले ही बता चुका हूँ और सबको भली भांति ज्ञात भी है कि पीएमएलए कोर्ट से इस तरह के मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी एक प्रोसेस के तहत सुखी सर ने जो है पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि उनकी जमानत याचिका को बहुत लंबे समय तक जो है ना विचाराधीन या लंबित नहीं रखा गया और उस पर फैसला लेके उसको डिसमिस कर दिया गया, ताकि सुखी सर आगे समय में जो है हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकें या फिर कोई दूसरे आधार के तहत जो है पीएमएलए कोर्ट में वापस जमानत याचिका लगा सकें। तो कहीं से भी ये तो बड़ी पॉजिटिव बात हुई कि बहुत लंबे समय तक उनकी जमानत याचिका को जो है नहीं रखा गया और उस पर तत्काल निर्णय ले लिया गया। अच्छा, जमानत याचिका में भी हमारे एडवोकेट्स के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे गए थे और वो सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो नोट होते हैं, है ना। वो आदेशों में भी जो आदेश निर्गत होता है उसमें भी उसको दर्ज किया जाता है। तो हमारे एडवोकेट्स के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी रखा गया था उसमें कि सुखी सर और उनकी पत्नी जो आरोपी हैं उनको नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि ईडी के द्वारा शिकायत किया गया था कि उनको नई दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि हमारे एडवोकेट ने इस जमानत याचिका में इस चीज़ का आवेदन प्रस्तुत किया कि इन्हें नेपाल से 28 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। और उनके द्वारा जो है एक और बात जो है जमानत याचिका में कही गई कि पीएमएलए में जो है ट्रायल तब तक नहीं चल सकता है जब तक अनुसूचित अपराध यानी शेड्यूल ऑफेंस जो है उसका ट्रायल साथ साथ न चले। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो पीएमएलए की जो धारा 45 की जो सख्त दोहरी शर्तें हैं
उसका पालन किए बिना भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस तरह के मामलों में जमानत दी गई है और उसी के तहत जो है इस जमानत याचिका पर भी विचार कर जमानत देने का कष्ट करें, ऐसी गुहार माननीय न्यायालय के द्वारा लगाई गई थी। चूँकि युवाओं के ऊपर बहुत संगीन जो है और गंभीर आरोप जो है ईडी के द्वारा लगाए गए थे, तो निश्चित ही उन सारे आरोपों में दिए गए बिंदुओं का जिक्र जो है ईडी के एडवोकेट के द्वारा किया गया और वही जिक्र जो है आदेश में भी आया। और इस जिक्र के तहत जबकि अभी युवाओं के ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों के मद्देनज़र जो है पीएमएलए कोर्ट के द्वारा जो है फ़िलहाल उनकी जमानत याचिका को वहाँ से जो है वो निरस्त कर दिया गया कि है ना कि ये गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो जमानत नहीं दी जा सकती है। और तीसरा जो ये था कि हमारा 17 तारीख को एक केस था, वो एडुकेटिंग अथॉरिटी में बैंक अकाउंट अनफ्रीज के लिए था। तो उस दिन भी जो है डेट दे दी गई, वो 18 मई की वहाँ से मिली थी। तो उसमें भी ये हमने देखा कि हमारे द्वारा जो बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए जो आवेदन लगाया गया है या जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें अभी तक ईडी के एडवोकेट्स के द्वारा रिप्लाई फाइल नहीं हुई है और उन्होंने रिप्लाई फाइल करने के लिए अथॉरिटी के समक्ष जो है आवेदन प्रस्तुत किया, रिप्लाई के लिए समय मांगा। तो उस पर विचार करते और उसको पूरा मौका देते हुए जो है अगली तिथि उनको जो है 18 मई को दी गई कि 18 मई तक आप रिप्लाई फाइल कर दें। तो कहीं से भी इन तीनों हियरिंग में कोई भी नेगेटिव चीज़ें सामने नहीं आई हैं, बल्कि एक डेवलपमेंट आया है, क्योंकि बिना डेवलपमेंट आए केस में रिज़ल्ट आना असंभव है। इसलिए डेवलपमेंट ज़रूरी है। कभी भी दिमाग में या ये परेशान ना हो कि डेट मिल रही है, डेट नहीं मिल रही है, बल्कि केस में डेट के अनुसार डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग रिज़ल्ट के करीब आएंगे। हम लोगों को इस विनोव कंपनी पर पूरा भरोसा है, एसेट ओनर होने के नाते, एसेट पार्टनर होने के नाते। क्यों? क्योंकि ईडी के रेट तक हम लोगों को माह अक्टूबर तक हर महीने नियत समय पर बिना रुकावट के 1 तारीख और 5 तारीख के बीच में रेंट आता रहा है। और जब से ईडी की इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने से हम लोगों का रेंट रुक गया। फिर भी एक प्रयास किया गया था 28 फरवरी को, तो उसके लिए अभी कंपनी फाइट कर रही है। निश्चित सब कुछ अच्छा होगा, हमको इस न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए और भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए कि जो आने वाले समय में 8 अप्रैल को मैडम और आरिफ निसार सर की जो बेल की हेयरिंग हाई कोर्ट में है, उस दिन भगवान करे मैडम को और आरिफ सर को बेल मिल जाए, ताकि हम लोगों के बीच में एक पॉजिटिविटी आए और निराश होने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे डेट मिलती हैं डेवलपमेंट होता है और मैं जहाँ तक अब यही कोशिश करूँगा कि धैर्य के साथ इस कंपनी को खड़े रहें और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि इस परिस्थिति में कंपनी के साथ खड़े रहें। लीगल प्रोसेस में डेट मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, डेट मिलेंगी लेकिन डेवलपमेंट के साथ मिलती है। धन्यवाद आप सभी को। ओके।